1855 को अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह हुआ था, जिसका प्रतिफल था संताल परगना का स्थापना और संताल परगना टेनेंसी एक्ट का गठन। उसी प्रकार 22 दिसंबर 2003 को भारत देश के सबसे बड़ी आदिवासी भाषा संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई, 8वीं अनुसूची में शामिल हुआ। तो ये बहुत बड़ी बात है, मातृभाषा और मातृभूमि को विजय दिलाना। उसी के ऐतिहासिक विरासत को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग यहाँ मना रहे हैं। और आज यहाँ झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, आसाम के अलावे नेपाल, भूटान, बांग्लादेश से भी लोग आए हैं। वहाँ मैंने देखा नेपाल का एक झंडा लोग पकड़े हुए हैं। तो हम लोग आज यहाँ से और एक संताल विद्रोह का शंखनाद करने वाले हैं, क्योंकि झारखंड जो बिरसा मुंडा और सिदो मुर्मू के सपनों का राज था, अब वो अदिसोमरे अब वो राज, ये लूट खंड बन गया है। यहाँ लूट और झूठ का बाजार चल रहा है। तो हम लोग भारत के आदिवासियों को इस रांची से, ये झारखंड का केवल राजधानी नहीं है, आदिवासियों के लिए भारत और दुनिया की राजधानी है। यहाँ हम लोग 5-6 राज्य और दूसरे देशों से भी लोग आए हैं। कोशिश करेंगे 1 बजे से 3 बजे के बीच हमारा भाषण होगा, संदेश होगा। और अभी नाच गान का कार्यक्रम चल रहा है। और 5 प्रदेशों और विदेश से भी जो संताली भाषा, संताली आंदोलन आदि में योगदान किए हैं, उनको हम लोग सम्मानित करने का भी कार्यक्रम चला रहे हैं। लेकिन मूल उद्देश्य है 22 दिसंबर 2022 को इतिहास को पुनर्जीवित करना है, उसके लिए एक बड़ी सभा का करना है। तो यही कार्यक्रम हमारा है। 22 दिसंबर 1855 हम लोग अंग्रेजों से संताल परगना को हासिल किए। इसका सिग्निफिकेंस ये है, भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, संताल आदिवासियों का देश आज़ाद हुआ 100 साल पहले 1855। और कार्ल मार्क्स ने लिखा है, दुनिया के बड़े दार्शनिक, कि अंग्रेजों के खिलाफ संताल विद्रोह या संताल हूल जिसको कहते हैं, 30 जून 1855 से शुरू हुआ। वो दुनिया का पहला जन क्रांति था अंग्रेजों के खिलाफ। जन क्रांति का मतलब है बहुत सुनियोजित ढंग से अंग्रेजों का विरोध करना। मंगल पांडे का जो सिपाही विद्रोह को प्रथम आज़ादी का आंदोलन या स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, वो बंदूक के कारतूस में चर्बी का मामला था। लेकिन आदिवासियों ने अंग्रेजों को खदेड़ा कि हमारी जल जंगल जमीन और हमारी स्वायत्ता में हम किसी का दखल नहीं चाहते हैं। तो अंग्रेज भारत में आए थे लूटने के लिए। तो लूटने किसको लूटेंगे? राजा महाराजा, जिसके पास सोना चांदी हीरा जवाहरात है। आदिवासी तो जंगल पर्वत में, उसके पास कुछ नहीं था। अंग्रेजों को लगा ये आदिवासी तीर क्यों मारते हैं, हम तो लूटने आए हैं, तीर खाएंगे तो मरना पड़ेगा। उन्होंने उनसे बातचीत किया अपने एजेंट्स के थ्रू कि भाई क्या चाहते हो। इन्होंने कहा मेरे जल जंगल जमीन और हमारा जो शासन है इलाका है, वहाँ हम दखल नहीं चाहते हैं। तो अंग्रेजों को लगा अच्छा दे दो एक नया देश, दे दो एक कानून कि आदिवासी का जमीन कोई नहीं ले सकता है। तो देश आज़ाद होने के 100 साल पहले हम लोगों ने ये किया था। मगर आज दुर्भाग्य है हमारा, और हम आज कहना चाहेंगे, ये जो सोरेन परिवार है, इस बाप बेटा ने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, और झारखंड का जो आज हाल है, बेहाल है। तो आज हम उनके खिलाफ भी और एक संताल विद्रोह करेंगे, क्योंकि संताल परगना में हाल में जो एक आदिवासी महिला के साथ बर्बरतापूर्ण हत्या की घटना हुई है, ये केवल हत्या नहीं है, इसके पीछे वोट बैंक का मामला है। ईसाई मिशनरी और मुसलमान वोट को लेना है, तो वो कत्ल करे या कुछ भी करे, हम कुछ नहीं करेंगे। उसी प्रकार धर्मांतरण का भी मामला है कि पूरा संताल परगना बांग्लादेश बन रहा है, उधर के सारे लोग संताल परगना पर हावी हो रहे हैं। इसके लिए सोरेन खानदान पूरी तरह जिम्मेवार है। आज संताल परगना के 6 जिलों से हजारों लोग आए हैं, संदेश लेकर जाएंगे। संताल परगना को बचाना है, झारखंड को बचाना है, तब फिर सोरेन खानदान के खिलाफ भी विद्रोह करना। फिर से एक बार जन क्रांति आएगी, बिल्कुल जन क्रांति आएगी। और ये जितने लोग आए हैं ना, अपने खर्चे अपने पैसे से, रात को 10,000 लोग यहाँ आ गए, शीत में ठहरे, अपने खर्चे अपने तरीके से।
और ये वापस जाएंगे तो गांव-गांव में आग लगाएंगे, क्रांति खड़ा क्या करेंगे। इस मंच से आह्वान करिएगा आप फिर से? इस मंच को आज यही आह्वान करना है और एक विद्रोह खड़ा करना है, संताल विद्रोह। हमने अंग्रेजों को हराया, आज जितने लोग हमारा कत्ल कर रहे हैं, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ भी हम आवाज़ उठाएंगे और बड़े बड़े मीडिया के खिलाफ भी। आदिवासियों के बारे कुछ नहीं लिखते हैं, आदिवासी का विषय चर्चा में आता नहीं है, तो सारे बिंदुओं पर हम लोग, इवन चर्च के खिलाफ, ये जो चर्च है ये विदेश से संचालित है और चर्च के पास बहुत लोग हैं, बहुत पैसा है, बहुत साधन है, लेकिन आदिवासियत की रक्षा के लिए नहीं, ईसाइयत की रक्षा के लिए। और ईसाइयत जो है एक ग्लोबल फेनोमेना है, जैसे पूंजीवाद ग्लोबल फेनोमेना है, तो जितने ग्लोबल एक्टर्स हैं वो आदिवासियों को मारने का काम कर रहे हैं। हम उसको बचाने के लिए यहाँ से और एक बार क्रांति का संगनाद करेंगे।